एक बार एक जवान लड़का बुद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। बुद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें? लड़के ने कहा, मेरे घर वाले, मेरे मित्र और मेरे रिश्तेदार कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। कोई मेरी किसी भी बात को महत्व नहीं देता। अक्सर जब मैं घर के किसी भी मामले में अपनी राय रखता हूँ तो मेरे माता पिता मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि घर में मेरी छोटे भाई की बातों को हमेशा ही गंभीरता से सुनना और माना भी जाता है। सिर्फ मेरे ही बातों को कोई कदर नहीं करते। मित्रों के बीच भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। वो अक्सर मेरे मजाक उड़ाते रहते हैं और ना ही मेरे कोई रिश्तेदार मेरी बातों को गंभीरता से लेती है। ये सब देखकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि क्या मैं सच में इतना ही बेकार इंसान हूँ कि कोई मेरे भरोसा नहीं कर सकता। अब तो मुझे इस बात का भी भरोसा नहीं है कि मैं समाज में कभी एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति बन भी नहीं पाऊंगा। इसके बाद लड़के ने हाथ छोड़ते हुए कहा, मुनिवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हर कोई मेरी इज्जत करे, मेरी बातों को गंभीरता से ले और मैं खुद को एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देख सकूं? ये सुन बुद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि इज्जत उन्हें ही मिलती है जो इसके हकदार होते हैं, उन्हें नहीं जो उसकी मांग करते हैं। इज्जत और भरोसा मांग नहीं बनाया जाता है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें तुम्हारे कर्म, तुम्हारी बातों और तुम्हारे विचारों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी करनी और कथानी पर एक रूपात नहीं देखती है। बुद्ध भिक्षु ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग तुम्हें तुम्हारे प्रति भरोसा और मजबूत हो जाए और वो तुम्हारी इज्जत करने लगे? लड़के ने कहा, मुनिवर, वही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ और आप मुझे सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनका अगर तुम पालन करते हो, लोग तुम पर भरोसा भी करेंगे, तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। इसलिए पूरे ध्यान से इन बातों को सुनना। लड़के ने कहा, जी मुनिवर। बुद्ध भिक्षु ने कहा, शुरू किया। पहली बात, सबसे पहले तुम खुद को इज्जत करना शुरू करो। जब तक तुम खुद ही अपनी इज्जत नहीं करोगे, कोई कैसे तुम्हारी इज्जत कर सकता है? इसलिए पहले खुद की इज्जत करो। उसकी इज्जत करने का अर्थ है ये अच्छे से जानना कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं। इस बात का भरोसा होना कि आप सबसे अच्छी चीज़ों को लायक है और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप हर उस चीज़ों को ना बोल सके या उससे दूर जा सके जो आपको स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। खुद की इज्जत करना आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आप ज़्यादा खुश रहते हैं। खुद को प्राप्त इज्जत होना आपको अंदर अनुशासन लाता है। आप ज़्यादा अनुशासित जीवन जीते हैं। किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के लिए अपने स्वाभिमान को ना गिरने दे, क्योंकि आपका स्वाभिमान ही सब कुछ है। इसीलिए सबसे पहले खुद का सम्मान करना शुरू करें। लोग आपका सम्मान करना खुद ही शुरू कर देंगे। बुद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरी बात, अपनी सोच हमेशा संकरतम रखें। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए संकरतम सोच रखने वाले लोग दूसरे को अपने तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं और दूसरे लोग ऐसी संकरतम सोचने वाले लोग ही इज्जत भी करते हैं। केवल अपने चेहरे पर मुस्कुराना लाने
लेना ही संकटतम नहीं कहलाती। एक संकटतम व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या को समाधान की सोचता है। वो समस्या को लेकर रोता नहीं रहता है। वो किसी भी विपरीत परिस्थितियों में कुछ ना कुछ अच्छा निकाल ही लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की भी इज्जत करते हैं, उसकी बातों का गंभीरता से लेते हैं। एक संकटतम सोच वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ ऐसा महल बनाया रखता है कि उसके आसपास रहने वाले भी ज़्यादा संकटतम और प्रसन्न महसूस करते हैं। और जब भी इंसान उसके संकट में आता है, वो उसके संकटतम ऊर्जा को उसके अंदर ही महसूस कर पाता है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, तीसरा बात इस चीज़ का ख्याल रखो कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। आपको लोगों से कितना इज्जत मिलेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितना इज्जत देते हैं। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो उसे ये सम्मान दीजिए, लेकिन अगर कोई आपको सम्मान नहीं भी देता तब भी आप उसे सम्मान दीजिए। यह हम किसी दूसरे के गलत व्यवहार की उनके व्यवहार को गलत नहीं कर सके, क्योंकि हम दूसरों से पहले खुद की इज्जत करते हैं। हमारी अच्छी आदतों की ही से ही परीक्षा भी किसी बुरे इंसान को संकट में आने से ही हो सकती है, क्योंकि तब हमें अपने ऊपर काबू रखना होता है और तब हम पता कर सकते हैं कि हमारे आदर्श कितनी गहराई तक हमारे अंदर उतर चुके हैं। कोई बार हमारा अच्छा व्यवहार हमारे सामने ऐसा सुनहरे अक्षर लाकर खड़ा कर सकता है जैसे मौके में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। दूसरों को इज्जत देना ही उन्हें अपने प्यार को महसूस करवाने का सबसे अच्छा तरीका है। किसी की सोच दिल से इज्जत करना उन्हें प्यार करने का एक तरीका है। इसलिए पहले कुछ लोगों के इज्जत दो कि लोग भी आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। बुद्ध भिक्षु ने कहता था, किसी से बातचीत को दौरान ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा सुनने पर ध्यान दो। जब आप कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं तो लोग आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरों लोग को सुनने की ये खासियत बहुत ही कम लोगों में ही होती है। और आपकी बस ये एक खासियत आपको हजारों की भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यही सोचता है कि लोग उसकी सुने, लेकिन ज़्यादातर लोग सुनते नहीं। और जब आप लोगों की बातों को सुनते हैं उन्हें समझने के लिए, तो आप बहुत कुछ नया सीखते ही है। साथ ही उस इंसान की नज़रों में आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जब भी लोगों से बात करते तो ज़्यादा सोचने की बजाय उनकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। बुद्ध भिक्षु ने कहा, पांचवी बात, लोगों से जो वादा करे उसे पूरा भी करे। हमारे विश्वता नियम पर सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब हम अपनी बोली हुई बातों पर अमल नहीं करते। जब लोगों को ये लगता है कि हमारी करनी और कथनी बहुत अंतर है, तो उनकी नज़रों में हमारी इज्जत कम हो जाती है और वो हमारी बातों और कामों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसा इंसान के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे हम अपने जीवन में आने वाले बहुत से अच्छे मौके को गवा बैठते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती। और जो इंसान अपनी बोली हुई बातों पर अडिग रहता है और हर हाल में उस काम को पूरा करता है जिसके लिए उसने वादा किया था, इसे इंसान को सभी पसंद करते हैं।
ऐसे इंसान को सब पसंद करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। इसलिए लोगों को सामने वही बोलो जिसे पूरा कर सको। बुद्ध भिक्षु ने कहा, छोटा ज़्यादा अच्छा और सीधा इंसान बनने की कोशिश मत करें। लोग कभी भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेती जो उनकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग की अपनी कोई अलग और मजबूत राय नहीं होती। ये बस हर किसी ना किसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला इन्हें पसंद करेगा, इनकी इज्जत करेगा, लेकिन होता ठीक इसके विपरीत है। लोग हमेशा ऐसे इंसान को ज़्यादा इज्जत करते हैं जो गलत को गलत और सही के सही बोल सके, जिसका अपना खुद का एक संबद्ध नज़रिया और सोच है। इसलिए एक मजबूत इरादों वाला इंसान बनने की कोशिश करे, ना कि एक ऐसा इंसान दो दूसरों को खुश करने के लिए अच्छा इंसान बनने का नाटक करते रहता है, क्योंकि ऐसा करके ना तो वो इंसान खुद खुश रहता है और ना ही दूसरे उससे गंभीरता से लेते हैं। बुद्ध भिक्षु ने कहा कि और अंतिम लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कोई बार जब हम ज़्यादा खुश या दुखी होते हैं और लोगों से मिलते हैं, तब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इसी दौरान हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं या फिर हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछतावा होता है। ये कभी कभी हम लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया कर देते हैं बिना उनकी पूरी बातों सुने। हमें ऐसा मौके पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम सुख दुख या किसी भी ऐसे मौके पर उनके शांत रख पाते हैं तो लोगों की नज़रों में हम एक गंभीर और सहनशील इंसान के रूप में उभर कर आते हैं और एक गंभीर और सहनशील इंसान की इज्जत सभी करते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखने की कोशिश करें। लड़के को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बुद्ध भिक्षु का ध्यान किया और वहाँ से चला गया।